हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप सबसे मिल रही हूँ बहुत दिनों के बाद। एक्चुअली मेरे थे बीएड के एग्ज़ाम और मैं गई हुई थी मायके। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, मेरा वहाँ उस टाइम कोई व्लॉग नहीं डला क्योंकि मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा बेटा जो था शिव, उसकी हो गई थी वहाँ तबीयत ख़राब। जब तक मैं वहाँ रही हूँ उसकी तबीयत ही ख़राब रही है। वो बच्चों को थोड़ा जब दांत वगैरह निकलते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको लूज मोशन फीवर वगैरह हो गए थे। तो 8-10 दिन में उसी के चक्कर में रही थी अपनी पढ़ाई और बस उसी को ध्यान दिया था थोड़ा। तो मेरा मन भी नहीं करता वीडियो वगैरह बनाने का क्योंकि बच्चे में ही मन था मेरा, और थोड़ा पढ़ाई में ही था कि बीएड के एग्ज़ाम थे कैसे ना कैसे कर लूँ। और उसका इस बार वहाँ मन भी नहीं लगा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और जो मेरा भतीजा था चीकू, वो भी नहीं था, तो वो अकेला पड़ गया था, तो इसलिए उसका वहाँ मन नहीं लगा। तो मैं यहाँ आ गई थी। एग्ज़ाम मेरा 27 को ख़त्म था, तो मैं 27 की रात को ही घर पर आ गई थी। रात 10 बजे हम शादरा आए थे घर पर। फिर अब ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग 28 मई का, और आज है मेरा बर्थडे। सो सब अच्छे विशेस दीजिए मुझे क्योंकि विशेष की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस आई होप कि ये इस बार ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। इस बार हो ही जाएगा जैसे भी है। और अब मैं यहाँ बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। सुबह का बना है नाश्ता ही बनाया है मैंने, और मम्मी जी ने मुझे बोल दिया है कि तुम पढ़ लो, और काम जो होगा किचन वगैरह का, बर्तन वगैरह जो भी बाकी है काम, वो मम्मी जी ही करेंगी। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। आप सब बताइए क्या क्या चल रही है आपकी पढ़ाई। और अब तो ज़्यादा दिन भी बाकी नहीं रहे हैं। मैं तो 1 महीना ही लेके चली हूँ क्योंकि 1 महीना में 1-2 दिन ही ऊपर है। बट लगे रहिए, 1 महीना ऐसे निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने अपना जो मैं लेके बैठी हूँ प्रीवियस ईयर की बुक। और जो भी मैंने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बस अब मैंने सोचा है कि मैं 1 मंथ जो होगा वो प्रीवियस पेपर ही लगाऊंगी और मॉक टेस्ट लगाऊंगी। अदरवाइज़ अगर टाइम मिल पाता है तो मैं कोई मैराथन वीडियो वगैरह देख लूँगी जिसमें मुझे, और मैं साथ के साथ अपने नोट्स में ये भी लिखूँगी कि जो मुझे नहीं आ रहा है उस टॉपिक को मुझे पढ़ना है। क्योंकि जब हम प्रीवियस पेपर लगा के देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि हाँ अभी हमारी कहाँ कमजोरी है और किस टॉपिक से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो उस क्वेश्चंस को करेंगे। तो बस यही स्ट्रेटजी मैं लेके चल रही हूँ। तो यहाँ मैं बैठी थी बाहर, और आज हमारे कर रही थी लाइट बहुत दिक्कत, लाइट नहीं आ रही थी, और इन्वर्टर ने भी धोखा दे दिया था। आज इन्वर्टर का भी बैटरी हो चुका था ख़राब। तो दोपहर के 1 बजे तक यही ड्रामा चलता रहा था, कभी अंदर जाना और कभी बाहर जाना। लाइट में ही दिक्कत हो रही थी, तो घर में पढ़ाई भी नहीं हो रही थी। तो पापा जी और देवर जी दोनों, जो आपने देखे थे वीडियो में, ये जा रहे थे छत पर इन्वर्टर का बैटरी देखने के लिए, उसमें क्या कमी है, पानी वगैरह डालने के लिए गए हुए थे वो। तो उसके बाद हमारी आ गई थी लाइट ही 1 बजे के बाद। तो मैं यहाँ पे आ गई थी अंदर, और यहाँ आ गए थे शिव के डैडी भी, क्योंकि इनको बुला लिया था कि बैटरी लेने जाना है इन्वर्टर के लिए। तो इन्होंने आते ही चला दिया एसी। इनको जो है ना इतनी गर्मी लगती है। मैंने मना किया कि एसी मत चला, रहने दो, क्योंकि फिर ज़्यादा एसी भी सही नहीं होता है, तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है। और फिर क्या इतनी एसी की आदत डाल ली, तो मैं इतना प्रेफर नहीं करती हूँ। इन्होंने आके चला दिया एसी, क्योंकि गर्मी में बैठी हुई एसी चला लो। वैसे मुझे पंखे में, फ़ैन में सही हवा आ रही थी, मैं पढ़ भी रही थी। पढ़ने के बाद मैं आ गई थी यहाँ किचन में। 5 बजे मैं नीचे उतर के आई थी किचन में कि चलो थोड़ा बहुत काम कर लिया। सुबह से मैं बैठी पढ़ ही रही थी और शिव को ही देख रही थी। तो मैं भी यहाँ शिव के लिए कुछ खाने के लिए बनाऊंगी। शिव सो रहा है, तो आज मैं उसके लिए उपमा बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि उससे कई दिन हो गए हैं उपमा नहीं खिलाया है मैंने। तो मैं बनाऊंगी अब उपमा। यहाँ काट रही हूँ मैं प्याज टमाटर, और टमाटर को मैं छील के ही डालती हूँ उसके लिए, क्योंकि ये छिलका जो होता है ना ये नहीं पक। उपमा वगैरह बनाने के बाद हम आ गए थे बाज़ार मतलब सामान लेने के लिए, खाने पीने का। जैसे मैंने बताया था कि आज मेरा बर्थडे, तो घर खाना नहीं बनेगा। जिसकी जो भी डिमांड थी उस सब के लिए हमें खाना लेके जाना है। डोसा, सांभर वड़ा, मलाई चाप, दाल मखनी, नान वगैरह ये सब लेके जाना है।
केक भी लेके जाना था, लेकिन मैंने लास्ट टाइम पे केक को कर दिया मना कि लेट हो चुके हम, 9 बज गए थे हमें कि मैं अब केक नहीं काटूँगी, टाइम बहुत हो रहा है, जाके सीधा खाना खाओ। जरूरी नहीं कि हर बार केक काटा जाए। मम्मी तो लास्ट में बोल भी रही थी कि आज मज़ा नहीं आया, क्योंकि जब तक केक नहीं काटा जाए तब तक लगता ही नहीं है कि बर्थडे है। बट कोई नहीं, हर बार हम केक काटते हैं, इस बार ऐसे ही सही। और अब मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे आने वाला है, हम तब काटेंगे केक। सो मिलते हैं, बाय बाय।